नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत है और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। और ऑर्थोपेडिक्स में मैं बच्चों की ऑर्थोपेडिक्स को ज़्यादा डील करता हूँ। तो जो बच्चों में ऑर्थोपेडिक्स में जन्म की जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम किसी भी पेरेंट्स के लिए बच्चा जब पैदा होता है वो उनकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। लेकिन जब उनको पता लगता है कि उसके बच्चे के पैर जन्म से मुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही एंग्शियस और चिंता वाला विषय हो सकता है पेरेंट्स के लिए। तो उन सभी पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी करंट मेडिकल साइंस के हिसाब से क्लब फीट या CTV एक तरीके से पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है। आप बिल्कुल डरें ना। लेस देन 5% केसेस में इसमें या तो सर्जरी करना पड़ता है या फिर ये ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंट होता है। 95% केसेस में ये विदाउट सर्जरी प्लास्टर की मदद से ये ठीक किया जा सकता है। ना पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि हम प्लास्टर कब करें, और मन में इसके साथ एक ये बहुत बड़ा डाउट रहता है मन में कि कहीं ये प्लास्टर से बच्चे, इतने छोटे बच्चे की स्किन को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या फिर प्लास्टर से बच्चे के पैर पतले तो नहीं रह जाएंगे। ये पूर्णतः गलत बातें हैं। जब भी मेरे पास ये बच्चे इस तरीके से आते हैं मैं जल्द से जल्द इनको प्लास्टर करता हूँ। उसके सिंपली कुछ फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना हम जल्दी करते हैं उतने नंबर ऑफ प्लास्टर्स थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि उतना सख्त नहीं होता है। क्लब फीट की जो ट्रीटमेंट है उसमें जो मोस्ट कॉमनली टेक्निक पॉन्सेटी टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं उसमें कभी भी हम प्लास्टर बेहोशी में नहीं लगाते। केवल आखिरी प्लास्टर में 50% केसेस में हल्की सी बेहोशी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम लास्ट जो उसका प्लास्टर होता है उसमें हम एक टीनोटोमी करके स्मॉल सर्जरी करते हैं। समय आपको बता रहा हूँ कि 4 से 5 प्लास्टर हम लगाते हैं और उसके बाद जो लास्ट प्लास्टर होता है उसमें हम टीनोटोमी करते हैं और उसके बाद वो आखिरी प्लास्टर के बाद हम शूज़ देते हैं। प्लास्टर करने के बाद जब हम शूज़ है शुरू के 3 महीने हम 18 to 20 आवर्स पहनाते हैं, फिर धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट या बच्चे की जो फुट की डेवलपमेंट और ग्रोथ और उसका कितनी फ्लेक्सिबल है उसके हिसाब से हम शूज़ को कम करना चालू करते हैं। और बाय द टाइम जब बच्चा नॉर्मल चलने लगता है हम जो शूज़ है वो सिर्फ रात में पहनाते हैं। डे में जनरली शूज़ की ज़रूरत नहीं होती और फुट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही दिखता है और बच्चा नॉर्मल एज पे नॉर्मल तरीके से ही चलना चालू करता है। और इंस्ट्रक्शंस को यदि हम प्रॉपर फॉलो करें तो करीबन 5 या 6 साल की उम्र में आप बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी किसी भी नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही होती है और आने वाले जो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखती है। बच्चा आराम से सारे गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है। कोई दूर से देख के कह भी नहीं सकता है कि इसको कोई प्रॉब्लम है। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस अभी मोर देन 700 बच्चों का इन बीमारी को ट्रीट करने का, मेरे हिसाब से ये बीमारी में बिल्कुल एंशियस या पैनिकी या किसी प्रकार का घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा यदि सही ट्रीटमेंट होता है तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही चलने लगेगा अगर आप पूरी तरीके से अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं तो।